ज़ोरदार तालियां हो जाए जिस यात्रा को हमने देखा। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ये मंच है ये उम्मीद, विश्वास और नए भविष्य की शुरुआत का प्रतीक है। हम जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो बड़ा होना चाहिए और हमारी पर्सनल जर्नी हमेशा हमारे काम में झलकनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। यहाँ बैठी सभी माँओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ होना कितना मुश्किल है। वेरी प्राउड मदर, वेरी प्राउड सिंगल मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। और मैं हमेशा ये बोलूँगी कि माँ की भूमिका सबसे ज़रूरी है, चाहे वो आपसे पास हो या दूर हो, उसके मन में हमेशा उसका बच्चा रहता है। ये प्रस्ताव जब मुझे सबसे पहले पता चला इसके बारे में, बहुत ही सराहनीय काम किया है बंसल न्यूज़ ने। यूजुअली मीडिया हाउसेस पॉलिटिकल न्यूज़ या गॉसिप पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, चैरिटी में कम। लेकिन मैं हमेशा देखती आ रही हूँ काफ़ी सालों से, 2 सालों से जब मैं मध्य प्रदेश में वापस आई हूँ, कि बंसल न्यूज़ हमको सही खबर पहुँचाने के साथ साथ बहुत अच्छा एक CSR जो कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहा है। आज इतने बच्चे सब बैठे हैं और इतने सारे उद्योगपतियों को मेरे साथ भी जो भी जोड़े हैं, तो आप लोग की ही वजह से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत आई थिंक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बंसल न्यूज़। अमेजिंग जॉब, वेरी गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। और जितने भी लोग आज खेल मैं देख रही हूँ कि फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और हम हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। जो लोग खेल में, बेटा पढ़ाई करना इतना ज़रूरी नहीं है, खेल ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मन्नूलाल ट्रस्ट मेरे दादाजी के द्वारा स्थापित था। मेरे दादाजी हमेशा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में मानते थे। अगर प्रभु ने आपके ऊपर लक्ष्मी दी है तो वो सिर्फ लग्जरीज के लिए नहीं है, वो दूसरों में बांटने के लिए भी है। और हमने एक विलेज अडॉप्ट किया है, मतवारा गाँव का, अराउंड 16 to 17,000 की पॉपुलेशन का विलेज है। उस विलेज को हम पूरा ही सशक्तिकरण कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। जब से बच्चा पैदा होता है उसके पहले से भी गर्भवती महिला का न्यूट्रिशन देखना, फिर डिलीवरीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ क्लासेस जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती, जैसे मैथ्स है, कंप्यूटर्स है, तो वो सब हम लेते हैं। फीमेल एम्पावरमेंट में हम सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देते हैं, कम से कम 800 से 900 महिलाओं को दे चुके हैं। सिलाई मशीन की ट्रेनिंग के बाद वो मशीन उनको बांट दी जाती है और एक कंपनी के साथ उनका टाई अप किया जाता है, तो उनकी रोजगार की एक आमदनी बनी रहे। गौदान हमने कम से कम 800 से 900 गाय अभी तक दान की है, हाई क्वालिटी। तो उससे क्या है, गांव का दूध इम्प्रूव होता है, दूध इम्प्रूव होने से उनका एक रोजगार का बहुत अच्छा जरिया बनता है। ड्राइविंग की ट्रेनिंग हम देते हैं, अभी अभी ये पहल चालू किया है और 20 से 22 लोगों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी है, ड्राइविंग लाइसेंस दिलाया है। और 20-22 लोगों में से 12 महिलाएं हैं जो ओला उबर में अब फीमेल टैक्सी ड्राइवर का काम कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत से सबमर्सिबल पंप रिपेयरिंग दे रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक जो मेरा प्रोजेक्ट विच इज स्टेपाथॉन, जो आप तो जानती हैं, बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के, जो हमने आर्टिफिशियल लेग्स इंपोर्ट किए हैं जर्मनी से। द कॉस्ट ऑफ 1 लेग इज अराउंड 1 लाख पर अप्रॉक्सीमेटली। और ये लेग्स हम 200 लोगों को ऑलमोस्ट लगा चुके हैं और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मेरे 2 बेनिफिशरीज भी यहाँ बच्चे आए हुए हैं, तो समय आने पर मैं उनको भी स्टेज पे बुलाऊंगी। नहीं, घबराना नहीं। तो बताओ क्या नाम, बताओ दोनों अपना। पहले हम इनका लेंगे फिर सबका लेंगे, ठीक है। सुमित बघेल, उम्र 19 साल। 19 ईयर्स का बच्चा है। क्या कर रहे थे बेटा, पैर कैसे कट गया आपका, बताइए। मैम पाइजन बन गया था, उसकी वजह से कटवाना। कहाँ गए थे? पाइजन बन गया था, कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया था तो कट करना पड़ा पैर। कितना टाइम हो गया पैर कट? मैम 5 साल हो गए। और फिर 5 साल स्कूल तो छोड़ दिया आपने? जी मैम। फिर घर पे बैठ गए थे, है ना। अब पैर लगने के बाद क्या प्लान है? मैम अब पैर लगने से चल पा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कुछ कर लूँगा। कुछ कर लोगे? क्या करोगे? मैम देखते हैं अभी तो। नाम बताओ, उम्र बताओ। सौरभ पुरी मैम, सौरभ पुरी। सौरभ, कितने उम्र है? मैम 18 साल। 18 साल। क्या करते हो सौरभ आप? मैम अभी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला रहे हैं अभी, है ना। पैर लगने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया आपकी ज़िंदगी में? मैम पैर लगने, माइक पास में। पैर लगने के बाद ये है कि अभी मैं चल सकता हूँ अपने उससे, नहीं तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था, तब मैं चल पाता था। बड़े होके क्या बनेगा सौरभ? मैम बड़े होके तो अभी कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। कुछ बड़ा सोच सकते हैं हम। यस मैम। तो ये पहले भी ऑटो चला रहे थे, एक पैर से ही चला रहे थे।
अभी अभी लगा है आपको भी? यस मैम, अभी लगा है, लेकिन ये है पैर लगने के बाद मैं बाइक भी चला पाता हूँ। हमारे लोग साइकिल भी चला रहे हैं मैम। और 6 साल की बच्ची हैज़ बीन आर लोएस्ट एज, और हमने 70 ईयर ओल्ड तक के लोगों को लगाया है। तो हर एज ग्रुप में है। हाँ, 6 ईयर ओल्ड बच्चे तक को लगा है। हाँ, तो ये लेग्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बस ये बात है कि इसको ये लोग यूज़ करें। हमारे ट्रस्ट में ये भी है कि लेग लगने के बाद अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लेग वापस ले लिया जाता है। तो हम बड़े स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं लोग। कैसा आपको लगा ये आइडिया? कैसे आप प्रभावित हुए कि हाँ मुझे भी किसी खिलाड़ी को, किसी बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए? ये जो बंसल चैनल के जो आपके मेंबर आए थे उन्होंने बताया हमको, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने क्या कि हम भी इसमें हिस्सेदारी लें और हम भी इसमें सहयोग करें, और जो हम करते आए हैं वो करते रहते हैं। हालांकि मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं पहले बहुत तकलीफ में था, पर मैंने मेहनत करके लाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी इसी अपने मेहनत करके आगे बढ़ें और अच्छे करें। तो इसके हिसाब से हम आए थे। तो बच्चे भी अच्छे मेहनत करके जो कर रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि ये भी आगे बढ़ें और इनका भी प्रोत्साहन मिले इनको भी। मैंने मतलब जो बिजनेस करा था तो मेरे को कुछ घाटा भी लगा था, पर उसके बाद मैंने बिजनेस प्रॉपर्टी का, स्कूल का, होटल का सब करा, और फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे हम आगे आए। बहुत मेहनत करी, मतलब 24 घंटे में समझ लो कि मैं 15-16 घंटे मेहनत करता हूँ, अभी भी करता हूँ। वाह, बहुत अच्छी। मैं महेश्वर से इंदौर डेली आता हूँ, और अभी मेरी मेहनत 15 घंटे की रहती है। पर ये सोचा है कि जो जीवन में अपन आए हैं वो पल जो गए हैं वो वापिस नहीं आएंगे, इसके हिसाब से अपन जो अच्छा से अच्छा काम हो सके करें। बिल्कुल सही बात, ये था मेरा। बहुत अच्छी बात है। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा कि आप कह रहे हैं कि मैं आज भी 15 घंटे काम करता हूँ। और मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत जरूरी। सपना कोई भी हो उसे पूरा करना है, मेहनत तो जरूर करनी है, मेहनत से आप नहीं बच सकते। डॉक्टर अजय हाडिया जी, कैंसर अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं, बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो पहले ही हार चुके होते हैं उस बीमारी को सुन के, जिसे हमारे देश में पहले कहा जाता था कि उस बीमारी के नाम से लोग डरते हैं। मेडिकल फील्ड में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अब कैंसर का इलाज बहुत आसान लोग कहते हैं हो गया है, लेकिन कैंसर से जो अंदरूनी लड़ाई है, इसके लिए एक विल पावर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच रहना, रोज नई मतलब जिंदगियों को देखना, उनकी अलग अलग चुनौतियों को देखना, कैसे आप इंस्पायर हुए? क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं और एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, कैसे आप पहुंचे, कैसे आपने जर्नी तय? नमस्कार। सर्वप्रथम सभी होनहार छात्र छात्राएं जो अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का जज्बा लिए हुए हैं, और जिस बच्चे के लिए मैं आया हूं, पल्लवी जगताप, जो 3 नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक जीत चुकी है। वाह। और इसकी इच्छा है कि वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। तो इस छोटी सी जगह की बच्ची है, सतवास की रहने वाली है, और उसमें इतना उत्साह है। तो हम साधुवाद दें, बंसल न्यूज़ को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ऐसी छोटी छोटी जगह के बच्चों को लेके वो आज यहाँ लाए हैं और आगे भी उन्हें बढ़ाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आपने बताया कैंसर के बारे में, मैं डॉक्टर अजय हाडिया हूँ और पिछले 35 साल से इस फील्ड में हूँ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। जनरली हम देखते हैं कि कैंसर का इलाज 3 प्रकार से होता है। जैसे ही बीमारी का पता लगता है, बायोप्सी होती है, CT स्कैन, MRI होती है, उसकी सर्जरी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 70 to 80% केस जो होते हैं वो फिर रिकरेंस होते हैं, और जब रिकरेंस होते हैं तो पेशेंट बहुत तकलीफ में हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, वो ट्रीटमेंट लेने की कंडीशन में नहीं होता है। कीमोथेरेपी लेता भी है तो 1 कीमोथेरेपी 2 कीमोथेरेपी के बाद उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उसको मॉर्फिन देते हैं और बोलते हैं कि इनकी सेवा करिए। तो उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास में आते हैं लास्ट होप के रूप में, कि जो बहुत तकलीफ में है, नेक्रोसिस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मॉर्फिन खा रहे हैं,
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनका जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। उस स्थिति में इंदौर में हमारे पूरे इंडिया से मरीज आ रहे हैं और हम उनका इलाज अल्टरनेटिव थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनालिसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमरसाइट्स को कम करती है, दर्द को ख़त्म करती है, पेशेंट की तकलीफ को कम करती है। और पेशेंट की तकलीफ जब कम होती है तो दोबारा से उसमें जीने की इच्छा स्टार्ट होती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक कैंसर के पेशेंट भी हमारे हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं, परंतु हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि जब कैंसर डायग्नोस हुआ है तो 50% पेशेंट तो उस इलाज के दौरान ही इस दुनिया से चले जाते हैं। जो मरीज बचते हैं उनकी लाइफ भी 2 साल, 3 साल, 4 साल होती है। 2% मरीज ऐसे होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा उनकी लाइफ होती है। तो ये आज की तारीख में हमारे देश में बहुत स्पीडली ये बढ़ रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा हम देखते हैं कि यदि हमारे परिवार में किसी को पता लगे कैंसर है तो लगता है कि अब उसका जीवन मुश्किल है, परंतु यदि पेशेंट के परिवार का सपोर्ट हो, मरीज में जीने की इच्छा हो, तो मैंने ऐसे भी मरीज को देखा है जो 80 साल की उम्र के अंदर उसने कैंसर को हरा दिया। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत इसलिए भी इन चीज़ों को रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे फादर भी कैंसर सर्वाइवर है और जो रिकरेंस की आपने बात कही है उनको भी दोबारा 2013 में डायग्नोज हुआ। लेकिन एक विल पावर ना सिर्फ एक कैंसर पेशेंट के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं। कभी कभी लगता है कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन ये आपकी विल पावर, ये इच्छा शक्ति है आपके अंदर जो इस जिंदगी को जीने के लिए भी आपको एक बार फिर खड़ा करती है। और निश्चित तौर पर थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये जो भाव है ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मेजर तनय मेवन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है विंग्स ऑफ जॉय, हमारे भी कार्यक्रम का नाम पंख है तो हम रिलेट कर पा रहे हैं। हम विंग्स ऑफ जॉय, हम विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट देते हैं। विंग्स ऑफ जॉय क्या करता है? मैं सबसे पहले तो बंसल ग्रुप को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर द 4th एडिशन ऑफ पंख। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतने वरिष्ठ, मेहनती और विस्थापित लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा हूँ। पंख के साथ मुझे दूसरा मौका मिला है अपने आप को एसोसिएट करने के लिए। और हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बट द रीजन वाई आई केम विद विंग्स ऑफ जॉय फॉर द सेम रीजन कि पंख के साथ विंग बहुत अच्छे से जाता है, तो विंग्स ऑफ जॉय के थ्रू आया हूँ। हम एक 62 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जबलपुर में इतने सालों से। इसके साथ मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को प्रादेशिक सेना में शामिल कर सकूं। एंड आई एम अ सर्विंग मेजर राइट नाउ इन द इंडियन आर्मी। वाह, जोरदार तालियां हो जाए मेजर तनय मेवन जी के लिए जो एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए भी। और अब तो हमारे पंख भी हैं, तो कैसे आप जुड़े हैं उस खिलाड़ी से, उस बच्चे से जिसे आज हम सम्मानित करें? मेरा जब मैं विनोद जी से मिला था आपके ग्रुप की तरफ से, तब मेरा था कि मुझे जो पंख चाहिए मुझे अपने शहर से ही चाहिए है, क्योंकि मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अगर मुझे मौका मिला है कि मेरे अपने शहर के खिलाड़ी को मैं उसकी जर्नी में किसी भी प्रकार से शामिल अगर हो सकूं, तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट। तो आयुष को मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करता हूँ। उसकी मैंने जो अचीवमेंट्स है वो भी मैंने उसके साथ बैठ के सुना, तो लगता है कि जज्बा तो है और आगे वाला यूथ जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक है इन द राइट डायरेक्शन। तो ऑल द बेस्ट टू आयुष एंड ऑल द अदर प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ हियर। आप सबसे पहले अनुभव बताइए, जब हम रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जब हम इस कार्यक्रम को सोच रहे थे, तो क्या ऐसा लगा आपको कि बिल्कुल करना चाहिए? मुझे लगता है हम हर बार कहते हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना स्वागत कीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम भारत का भविष्य इस तरह से देखते हैं। और बंसल न्यूज़ के जो ओनर हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो सपना है जो आप मुझे ये मौका मिला उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और आईसेक ग्रुप के मैनेजमेंट को मेरी ओर से आभार कि ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज यहाँ इस मंच पर बैठने का मौका मिला।
और ये जो सपना है ये हमारे जो आदरणीय चांसलर सर हैं SGSU के सिद्धार्थ सर, जो कि खेल प्रेमी हैं, और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो ऑनरेबल चांसलर सर हैं आदरणीय श्री संतोष चौबे सर, जिनको कि अब पूरा विश्व ही जानता है, वो साहित्यकार भी हैं, वो एक वैज्ञानिक भी हैं और बहुत सारी उपलब्धियां उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सपना है वो उनका है, और मुझे लगता है कि सतत रूप से एक रूरल लेवल से, ग्रास रूट लेवल से जुड़ना उनका सपना रहा। आईसेक ग्रुप जो कि 1985 से सतत एक रूरल एम्पावरमेंट की बात करता है और आज भी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसी का ये पार्ट है जो कि स्पोर्ट्स को लेकर भी हम आपके साथ हैं। और जब आपने ये सपना बुना होगा 2023 में, जब आपने ये सपना साझा किया होगा हमारे ग्रुप से, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिद्धार्थ सर मना नहीं कर पाए होंगे, चांसलर सर मना नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनका भी ये सपना है कि किस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की एक विडंबना है कि कभी कभी बहुत सारे रिसोर्सेस ना होने की वजह से जो प्रतिभा है वो आगे नहीं आ पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे इनिशिएटिव्स, पंख उपलब्धि पुरस्कार जो कि सतत रूप से आप 4th एडिशन पर आज यहाँ हैं, और इसीलिए हम भी आपके साथ इस कारवां में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपना और हमारा सपना एक ही है। बिल्कुल तो इसलिए मुझे लगता है कि जब इस रूपरेखा को बताया गया होगा, साझा किया गया होगा, तो यही सोचा होगा कि क्यों ना 1 और 1 11 होकर हम बिल्कुल सही बात, अपने जोरदार तालियां हो जाए करें, और प्रदेश के को सपोर्ट करते करते क्यों ना हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ओर जाएं। कोई भी हमारा खिलाड़ी जो मैम से बात करना चाहे, जो भी आपके मन में हो, कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि शायद, क्योंकि मैम जिस तरह से समझा रही है, मुझे लग रहा है मैम ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आप खेलिए, स्पोर्ट इज नॉट अ बैड थिंग, एकेडमिक्स आर नेसेसरी, बट स्पोर्ट्स इज आल्सो नेसेसरी। सवाल आते हैं, मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी सतत रूप से खेलों में अपना योगदान देता आ रहा है, और खेलो इंडिया गेम्स में हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो देश में 16वें स्थान पर, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और ये बात बताना युवाओं को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खेल के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन है जो किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी उनके लिए खड़ा है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने अपनी एक MPL की टीम भी अनाउंस की है जो कि जून में खेलेगी, और उसमें भी हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके यूथ का सिलेक्शन किया है खंडवा और निमाड़ क्षेत्र में, और हमने उसका नाम ही रॉयल निमाड़ लीग्स रखा है। तो कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और अगर बंसल न्यूज़ और बंसल ग्रुप भी हमारे साथ है तो डेफिनेटली हमारे इन सारे सपनों को पंख भी लग सकते हैं। बच्चे क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? सर क्यों पूछेंगे आप सवाल? ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसकी स्ट्रेंथ आपके लिए है। क्या नाम है बताइए? यतीन गौरी। यतीन जी, मैं आपके सवाल हो पूछिए। मैम ने पहले ही क्लियर कर दिया सब कुछ। तो सब क्लियर है मतलब अब कुछ नहीं है? ऐसा नहीं सर, कोई सवाल तो होगा छोटा मोटा। हाँ जी, चलिए। हाँ, और कौन? आपकी तरफ आऊं सर? उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर इधर, वो उधर देखने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। हाँ पूछिए सवाल। सवाल नहीं पूछेंगे जनतंत्र में, लोकतंत्र में तो कैसे चलेगा? थैंक यू मैम। अरे बाप रे, इससे बड़ा सवाल आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। धन्यवाद। ये लड़कियों का समय है, गर्ल्स का समय। हाँ, आप आपकी तरफ, अब आप इनकी तरह धन्यवाद मांगिएगा। एकेडमी के बारे में मैम जो बता रही हैं उसको क्लियर करके बताएं कि मतलब एकेडमी में कैसे क्या जा सकते हैं यहाँ से बच्चे। धन्यवाद, इन्होंने इज्जत बचा ली लड़कियों ने। कमाल है भैया। लड़कों जरा थोड़ा हौसला संभालो। जी मैडम बताइए। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। तो एक्चुअली हमारे विश्वविद्यालय में अभी हमने एक फुटबॉल एकेडमी लॉन्च की है, और वो हमने रश क्लब के साथ लॉन्च की है। तो उसमें अभी हम ही लोग स्कूल लेवल पर, विलेज लेवल पर और जाकर ट्रायल्स ले रहे हैं और स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके ऑडिशंस भी ले रहे हैं। तो वहाँ पर हम सिलेक्शंस करने के बाद उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, और रेसिडेंशियल एकेडमी हमने लॉन्च की है, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। एंड बेसिकली ये जो सर आपने सही
व्यक्ति को चुना, क्योंकि जो हमारी पहली वुमेन फुटबॉल की टीम है वो अभी खेलकर भी आई है एमपी लेवल पर। तो कहीं ना कहीं टैगोर फुटबॉल क्लब के नाम से हमारी एकेडमी लॉन्च हो रही है, और मुंबई में एक ग्रुप है रश क्लब, उसके साथ हमने इस एकेडमी को लॉन्च किया है। तो हमारे साथ बंसल न्यूज़ के डायरेक्टर मौजूद हैं पार्थ बंसल जी, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी। और चूंकि 2023 में हमने शुरुआत की थी इस प्रयास की, जिसे हमने नाम दिया पंख, और सर से ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। और चूंकि हम कहते ही हैं कि भविष्य युवाओं का है और हमारे यंग लीडर हैं पार्थ बंसल सर, तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगी स्टेज पर और हम सुनना चाहेंगे पार्थ सर को भी। हमारी सोच है, इच्छा है, बाकी स्टेट्स में, बाकी शहरों में भी बंसल न्यूज़ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे पाए, उनकी मदद कर पाए। काफ़ी अच्छा लगता है आज का दिन, इमोशनल मोमेंट रहता है। पिछले 2.5-3 साल की मेहनत, पिछले 3-4 महीने की मेहनत, जिसमें हम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के द्वारा सपोर्टर्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, जुड़ते हैं, हम समझाते हैं। तो आप सभी का सबसे पहले मैं पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब जुड़े, और आज इस दिन हमारे स्टेट के प्रमुख व्यक्ति मोहन यादव जी भी इस कॉज के लिए एक्साइटेड थे, जुड़ना चाहे, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। मैं आपके सवाल पे वापस आऊँगा शुभांगी, जैसा आपने पूछा। सभी की लाइफ में एक आइडियल बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में ज़रूर मुझे सोचने की नीड नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों से सुना है। मैंने अपने पिताजी के बारे में, अपने ताऊ जी के बारे में, अपने दोनों बड़े भैया लोगों के बारे में कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा फील होता है कि उनकी सोच को मैं कितना आगे ले जा पाऊंगा, उनकी सोच से मैं कितना जुड़ पाऊंगा, उनकी सोच पे मैं खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। जो मेरे परिवार का भरोसा है आपस में, मुझे लगता है वो भरोसे से एक पुश, एक प्रेशर बोलूं या फिर उसको मैं एक मोटिवेशन बोलूं जो मिलता है। तो जो मैंने सीखा है, ट्रस्ट हैज बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके कारण मैं खुद को ट्रैक पे और फोकस रखने का कोशिश करता हूं। तो आई थिंक ट्रस्ट ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है, जो मेरे पापा का या मेरी फैमिली का हम सब पे आपस में रहा है, हम बच्चों पे। सो आई थिंक ट्रस्ट हैज बीन वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण मैं कुछ नई चीजें करने की कोशिश करता हूं और सही राह पे रहने की कोशिश करता हूं। कई बार ऐसा हुआ है, कुछ इंटरेक्शंस, कुछ पॉडकास्ट मैंने भी सुने, जिसमें लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए या अपनी उपलब्धियों को, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। बट आपने आज एक नया नज़रिया बताया जो मुझे लगता है हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग भी है, कि जो ये जेलिसी फैक्टर कभी कभी है, ये हमें पुश करता है कि जो वो कर रहा है वो हम क्यों नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में हमारे पास अगर ऐसा एक साधन है जिसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम उसे एक अलग नजरिए से देखें। मैं आपको एक बात बताऊंगा शुभांगी जी। मैं एक फिलोसफर से मिला था, कई बार मैंने कई लोगों को वाली बात बताई है, 3 साल 4 साल पहले जी। एक ह्यूमन, एक इंसान डिसीजन लेता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं, पत्ता गोभी की लेयर्स होती हैं, वैसे दिमाग की भी लेयर्स होती हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। दिमाग के अंदर 7 परतें होती हैं, कितना सही कितना झूठ, बट मैं मानता हूं इसलिए बताना चाहूंगा। इंसान डिसीजन अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से लेता है। सबकॉन्शियस ब्रेन इज द 7th लेयर। आज हम क्यों यहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि हर का अलग अलग सवाल है। बच्चों का सवाल है कि हमें चुना गया, हमें आज कुछ धनराशि मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया। हमने क्यों अच्छा किया? क्योंकि शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या पेरेंट्स ने बोला था इसलिए हमने अच्छा किया। पढ़ाई में क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि स्कूल
हमारे एरिया, तो ऐसे करके अपन किसी भी प्रैक्टिस जो आप एज अ ह्यूमन करते हैं उसका जो 7वां आंसर होता है, दैट्स द एक्चुअल रीजन कि आप वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है everyone should decode themselves in life. 7th या 6th आंसर जो होता है, that is the major reason why we perform any activity. So decoding yourself is very 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 important. You have been to abroad. आपने वहाँ भी स्टडीज़ की, वहाँ भी आप लोगों से मिले, और कहा जाता है कि एक कॉम्प्लीमेंट इंडियंस को मिलता है। जब हम बड़ी कंपनीज के CEOs देखते हैं, यूजुअली दे आर इंडियंस, दे हैव ब्रिलियंट माइंड्स। नाउ यू आर द लीडर, व्हाट यू फील अबाउट आर इंडियन पीपल? हमारे पास सब कुछ है यहाँ? As per data, अपन लोग नहीं हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड। अगर मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो सारे डेटा में अपन 200 से 300 नंबर के बीच में आते हैं। और US, यूरोप, अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं वो टॉप 3, टॉप 4 में आती हैं। तो एज पर डेटा वी आर इंटेलिजेंट एंड आई थिंक वो सच्चाई भी है, वो कोई झूठ नहीं है, उसको मानना चाहिए। और ये सोशल मीडिया या फिर गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं या टैबू बोल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वो सच्चाई नहीं है। एंड बिकॉज आई बीन टू US, मैंने पढ़ा हूँ, फॉर्चुनेटली मैं जा पाया। एंड तो हाँ, वो लोग समझदार बोल सकते हैं, उसका भी एक साइकिल है। छोटे शहरों में, Tier 4, Tier 5 सिटीज में, जब मैं स्कूल में था भोपाल में 2 या 3 CBSE स्कूल्स थे। आज के टाइम पे 15 से 20 CBSE स्कूल्स हैं। हो सकता है बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटे शहरों से, डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आए हैं, वहाँ पे 1 या 2 CBSE स्कूल से आने वाले 5-6 साल में बढ़ जाएंगे। तो वो एक साइकिल है, जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होती जा रही है, कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो एजुकेशन में भी एज इंडिया हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उसमें से नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ज़्यादा निकल के आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स मच मोर टुवर्ड्स द डेटा इन नंबर्स की 160 करोड़ लोगों में से ज़्यादा CEOs होना या फिर ज़्यादा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होना दूसरी कंट्री में, उसके कारण ज़्यादा है, rather than considering ourselves that we are very intelligent. न्यूज़ ने ऐसा सोचा कि जो खिलाड़ी जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां उनकी लाइफ में है या कुछ ऐसे संसाधनों की कमी हो जाती है कि उनका टैलेंट कहीं दब जाता है, उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर कर उभर कर नहीं आ पाती। तो फिर हमने आप जैसे लोगों को हमारा साथी बनाया, इस सफर को आगे बढ़ाया। क्या आपको लगा, कैसे आप आकर्षित हुए कि हाँ आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, किसी ऐसे खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि वो उस सपनों की उड़ान, इस हौसलों की उड़ान को भर सके? ये जब पंख का टाइटल निर्धारित हो रहा था तब मैं आपकी किसी टीम के साथ शामिल था और मैं वास्तव में बंसल न्यूज़ को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, इस विषय पर सोचा और ऐसे बच्चों को शामिल करने का प्रयास किया और कर भी रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अपने पंख को उड़ान नहीं दे पाते। तो हमारे मन में भी यही बात थी कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसे बच्चे आगे आना चाहिए जो होनहार हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो आगे नहीं आ पाते, शहरों तक नहीं पहुंच पाते, लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अपनी उपलब्धियों और अपने टैलेंट के बारे में लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो आपके माध्यम से, पंख के माध्यम से ऐसे बच्चे प्रोत्साहित होंगे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम प्रयास करेंगे कि हम अपने शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, चूंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से ही काम करता हूँ, मेरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, विजयश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नाम से है, तमाम एजुकेशन है, नर्सिंग है। तो हम लोग प्रयास करेंगे, हम अपने ग्रुप से प्रयास करेंगे कि ऐसे बच्चों को
आपके माध्यम से, पंख के माध्यम से आगे लेकर के आएं और वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है खेल के प्रति, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी सबकी उम्मीदें भी हैं और प्रयास भी होंगे। डॉक्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और डॉक्टर की बात करते हैं तो पेशेंट की बात आ जाती है, लेकिन एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, आप कैसे इस सोच के साथ जुड़े? सबसे पहले आप सबका नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अमित तिवारी डेंटल सर्जन हूं। लास्ट 22 ईयर्स से रीवा में प्रैक्टिस कर रहा हूं और बीजेपी मेडिकल सेल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से मैं आयुष्मान का प्रदेश प्रभारी हूं। मेरे द्वारा बहुत सारे कैंप विंध्य क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में अभी लगाए गए। वे वंदना कार्ड जो आयुष्मान के 70 वर्ष से ऊपर के हैं, उसके कार्ड बनाने का जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिसमें हमने बहुत सारे कैंप लगाए। दूसरा, पंख से जुड़ने का मेरा एक कारण था कि मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ। टेनिस और क्रिकेट मैं खेलता हूँ और ये जो रीवा से चयनित स्टूडेंट हैं प्रशांत सिंह जी, ये डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल पे खेलते हैं। स्टेट के ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत खुशी है कि ये बंसल लीग ने ये सराहनीय पहल की और 4 साल से ये चल रहा है और आगे भी चलते रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सिटी ग्रुप से हमारे साथ पूनम चौक से मैम भी मौजूद है। मैम, आपको भी मैं पैनल डिस्कशन के लिए बुलाना चाहूंगी, आपको भी सुनना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री गौरव तिवारी जी मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से, और सर आपका स्वागत भी करती हूँ और आपके इस एक्सपीरियंस को भी जरूर सुनना चाहेंगे हम सभी। जो बच्चे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार, क्योंकि बच्चे ही आज का भविष्य हैं। और जो मैडम बैठी थी ना, संगीता मैम ने जो बोला है, उन्होंने एक एक बात सत्य बोली है। अगर मैं कहूँ कि बच्चे अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो बिना माँ बाप के सहयोग के नहीं, क्योंकि अगर बच्चे माँ बाप हैं तो बच्चे हैं। कुछ भी कह लीजिए जीवन में, हमारा माँ बाप। और दूसरी चीज जो आज के जमाने में मैं देखती हूँ कि बच्चों को अपने माता पिता का भी बहुत सम्मान करना चाहिए, जो आजकल थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन सबसे जो मैम ने कहा कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, हमारे जीवन में गुरु किसी भी रूप में हो, मेंटर के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, छोटा हो बड़ा हो, वो होना बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेशन है तो मैं देखती हूँ कि हमें अपने कॉलेजों में भी फैकल्टी के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम भी हैं, हमको भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं है। और जितने बच्चे हैं, अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो हम लोग पूरा उनका सहयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये बच्चा बैठा जो मेरी बगल में बैठा था, जिसकी कहानी चल रही है, तो मुझे देख के लगा कि नहीं, हम लोगों को सहयोग कर, अगर हम इस लायक है तो हमको सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब हम सहयोग करेंगे। गौरव जी, आपका भी मैं जानना चाहूंगी, क्या किस नजरिए से आप देखते हैं? अब 4था साल है, 2023 से हमने शुरू किया और लगातार खिलाड़ियों से जुड़े, उनकी जर्नी से जुड़े, उनकी जर्नी का हम हिस्सा बने। इस तरह के इनिशिएटिव और लोगों का आगे आकर लोगों की मदद करना कितना जरूरी है आज के समय में, क्योंकि हम फिर बात करते हैं टैलेंट कहीं ना कहीं खो जाता है जब सही संसाधन या सही वक्त पर मदद नहीं पहुंचती। बहुत सही बात है कि सही वक्त पर मदद देना जरूरी है। एक बार टैलेंट का रिकॉग्निशन हो जाता है, वो किसी मंच में मुकाम पे पहुंच जाता है, तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। आज एक बड़े नाम के पीछे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसके मदद के लिए तैयार रहते हैं, पर उस बड़े नाम को बड़ा बनने के लिए जिस मदद की आवश्यकता बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, वो मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं बंसल ग्रुप का, पार्थ भैया हमारे साथ बैठे हैं, सुनील अंकल, अनिल अंकल, सभी लोग, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से कि आपने यह कदम उठाया कि उन बच्चों तक उस सुविधा को, उस संसाधन को सही समय पर पहुंचाया जो आने वाले समय में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं उन सारे बच्चों को
चौथा एडिशन है। मैं पर्सनली पहले, दूसरे, तीसरे एडिशन के ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो आज एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके उस मुकाम तक पहुंचने में इस पंख मैराथन का, बंसल ग्रुप के इस प्रयास का बहुत बड़ा हाथ है। यह सहयोग छोटा बड़ा नहीं होता, सहयोग उन पैसों का नहीं है जो आज इन बच्चों को मिलेगा, सहयोग उस रिकॉग्निशन का है जो बंसल के माध्यम से आज इन बच्चों को मिलेगा। ये आज अपने सीवी में, सर्टिफिकेट में लिख सकते हैं कि हम बंसल पंख मैराथन के इस अवार्ड को जीत के आए हैं, और यह रिकॉग्निशन उनको आगे बढ़ने में ना केवल आत्मविश्वास देता है, पर एक क्रेडेंशियल्स में भी उनको काफी अच्छे तरीके से सहयोग करता है। छोटी सी एक दो सवाल, क्योंकि मैं समझता हूं डॉक्टर साहब का बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है। और डॉक्टर साहब, खेल मैं समझता हूं कि उज्जैनी मलखंब की नगरी है, उज्जैनी भगवान शिव की नगरी तो है ही, और आपका जिस तरह का मैंने देखा है कि योग और इसके अलावा हमने आपको, चाहे वो लाठी वाला वो विषय हो, वो भी ये बताता है कि बचपन में आपने काफी शरीर सौष्ठव और इसकी तरफ काफी ध्यान दिया है। इसकी महत्ता थोड़ी सी जरा, यहाँ युवा बड़ी संख्या में है और मध्य प्रदेश के लाखों लोग आपको देख रहे हैं, जरा इस पर बता दीजिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि पहले फुटबॉल खेलो, जब किसी युवा ने कहा गीता समझनी है, उन्होंने कहा स्वस्थ शरीर होगा, रक्त अच्छा बहेगा तो समझ पाओगे गीता को। बहुत, वैसे तो बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से माननीय शरद जी आपका अभिनंदन, माननीय सुनील बंसल जी, इस अवसर पर हमारे सभी बंसल परिवार के नवोदित उद्यमी मित्रों के साथ पूरे प्रदेश की सभी सम्मानित होने वाली हमारी युवा हस्तियां, आपका सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नए साल की सबको बधाई देता हूं, आपको मंगल कामना। आपने एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न कर लिए, तो मैं उत्तर को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहाँ अपने भारतीय जीवन पद्धति में खेल का क्या महत्व है, ये आदिकाल से, और युवाओं पे क्या भरोसा है, ये भगवान राम कृष्ण के काल से कई कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। और सच में शरीर के साथ बोलने के लिए तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे भी निपटा लें कि परमात्मा ने ये प्रसाद दिया है, तो इसकी जितनी हम अच्छे से साल संभाल चिंता करेंगे, ये उतने ही प्रकार से आपको अपने काम में यश देगा। इसलिए हमारा 10 सुख की कल्पना की गई, उसमें पहला सुख निरोगी काया, यहीं से शुरू होती है ना अपने, फिर बाद में माया, सुलक्षणा नारी, अलग अलग कारण है। तो हमारे शरीर की और शरीर के माध्यम से हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। और ये सही है कि मुझे भी बचपन से घर परिवार में ये सब करने का मजा भी, आनंद भी है, लेकिन अब इस पे हमारे यहाँ खेल की क्या महत्ता है, ये तो हर काल में ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ तो स्वयंवर के बिना विवाह भी नहीं होते थे, तो पराक्रम, पुरुषार्थ, और उस समय के काल से स्वयंवर बेटियां अपने वर के चयन करने के लिए उसकी मर्जी आए वैसी शर्त लगा दे। जैसे पिनाक धनुष भगवान राम ने उठा करके विवाह सीता माता से किया, लेकिन ऐसा कहा जाता कि उस पिनाक धनुष को कई बार सीता माता हाथ से उठा के इधर उधर अपनी साफ सफाई और सब काम कर लेती थी। तो हमारी गौरवशाली परंपरा है, शरीर के साथ चिंता करने की, महिला हो पुरुष हो, सब प्रारंभ से ही करते हैं। तो खेलकूद का मजा अलग ही है। अब मैं इसमें केवल आपको एक बाज की कहानी बताता। मनोज जी है ना आपके यहाँ? हाँ, बैठे, सामने बैठे। मनोज जी हमारे सबके लिए काम की चीज है, वैसे तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये बाज होते ना, बाज जी ऊपर जी, बाज की क्या आदत रहती है कि ये बाज उड़ते हुए उसका जो भोजन भी करना रहता है जी,
तो वो कोई जमीन पे पक्षी बैठा है उसको पकड़ के खाएगा ऐसा नहीं होता जी। वो हवा में जहां पक्षी उड़ रहे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उड़ता रहता है और उसी में से सिलेक्ट करता है और उसको उठा करके ले जाता है और उससे वो, और ये उसकी विशेषता रहती है कि वो उसकी पसंद का जैसा चाहे लेता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बाज की आयु थोड़ी सी लंबी भी होती है, लेकिन वो उसके साथ कुछ कठिनाई भी खड़ी होती जाती है। एक उम्र के बाद बाज के पास में धीरे धीरे उसके नाखून, पैरों के नाखून बड़े हो जाते हैं, आंखों की चमड़ी लटकती हुई थोड़ी थोड़ी उसको कम दिखने की स्थिति में आती है, चोंच उसकी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है ताकि पकड़ने की स्थिति भी कमजोर पड़ती है। तो ये करते करते वो एक तरह से बुढ़ापे के लक्षण उसके पास आते हैं। तो बाज क्या करता है कि वो चोंच बड़ी हो गई, पंख बड़े हो गए, डेने उसके, चमड़ी बड़ी हो गई, नाखून बड़े हो गए, तो शिकार करते करते एक दिन वो तय करता तो अपना अच्छा सा पेट भर लेता है। जब उसको लगता कि मैंने अच्छे से पेट भर लिया, फिर ऊपर चट्टान पे ऊपर कहीं कोने में एक तरफ जहां उसको अपनी जान पे खतरा न हो या जो भी उसके मन में आता है, तो सुरक्षित स्थान पे जाकर के अपने उस जगह पे पहुंचने के बाद वो अपने खुद के शरीर के जैसे अपने सारे पंख नोचता है, एक एक पंख नोच नोच के खूनम खून हो जाता है। फिर अपने नाखून नोचता है, नाखून भी नोच नोच के सारे नाखून गिरा लेता है। आखिरी में चोंच बचती है, चोंच फिर वो अपने चट्टान से टकरा टकरा के चोंच भी तोड़ देता है और उसके पास चोंच नहीं है, पंख भी सारे छिला गए, नाखून भी छिला गए और वो खूनम खून ऐसे बैठा हुआ है। अब बैठने के बाद वो क्या करता है, वो इंतजार करता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बगैर खाए पिए उसी में धीरे धीरे परमात्मा उसके पंख वापस आने लगते हैं, नाखून आने लगते हैं, चोंच वापस नहीं आ जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता का बिल्कुल वो जवान हो जाता है, वो अपने उस दौर का, फिर वो पंख फड़फड़ाते हुए फिर निकल पड़ता नए शिकार की, नए दौर के लिए, नई व्यवस्था के। और अब वक्त हो गया है, उस घड़ी का इंतज़ार खत्म हुआ जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारे तमाम खिलाड़ी, और अब वक्त आ गया है फेलिसिटेशन सेरेमनी का। और मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एमडी सर और चैनल हेड शरद जी से कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और फेलिसिटेशन सेरेमनी की शुरुआत करें। और जो हमारे मीडिया साथी हैं उनसे अनुरोध है थोड़ी जगह आप दीजिएगा ताकि हमारे खिलाड़ी वहाँ से गुजर सकें। और सबसे पहला नाम मैं बुलाना चाहूँगी नैना शर्मा, उज्जैन से हैं हमारी खिलाड़ी नैना शर्मा, जिनके पंख हैं डॉक्टर राजकुमारी सिंह और रघुवीर। सबसे पहले उज्जैन से मैं बुलाना चाहूँगी नैना शर्मा, हमारी बिटिया को, जिसने त्रिपुरा से नई उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर संगीता जौहरी, जिनकी प्लेयर है निहारिका सिंह। गौरव तिवारी जी को इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी प्रथा सिंह के साथ, जैसा कि आपको समझाया गया था उसी सीक्वेंस में आप आइए प्रथा सिंह गौरव तिवारी जी के साथ। उसके बाद जमुना केवट हमारी खिलाड़ी, और प्रगति शर्मा को मैं बुलाना चाहूँगी श्रद्धा मालपानी जी के साथ आएंगी। प्रगति शर्मा जिनकी पंख है श्रद्धा मालपानी, और श्रद्धा मालपानी जी के बारे में काफी जानकारी देना चाहूँगी। एक समाज से जुड़े अपने जिस तरह से आगे बढ़ा की किताब है, उसे अनिल जी हम करेंगे। श्रद्धा जी की किताब, श्रद्धा जी अगर आपके पास किताब है, किताब मुख्यमंत्री जी के हाथों अनवील होनी है उनकी किताब। श्रद्धा मालपानी, श्रद्धा मालपानी जी सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट चला रही है स्पेशल बच्चों के लिए। उनकी किताब को अनवील भी हम करेंगे, अनावरण करेंगे। और इस बीच मैं अगले खिलाड़ी
विवर्त धुरंते। इनके साथ है नीतीश शर्मा जी, आप स्टेज के पास आ जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले खिलाड़ी को, गर्वित शर्मा। पूनम चौकसी जी इनके साथ आएंगे। गर्वित शर्मा मंच पर श्रद्धा जी की किताब स्पेशल सीजन के लिए इस तरह से लगातार काम करते आई है, समाज में एक नया बदलाव ला रही है। और इस बीच मिलेनियम इंफ्रा से बुलाना चाहूंगी राम सुशील तिवारी जी को, जिनके साथ खिलाड़ी केशिका चौरे आएंगी। केशिका मंच के पास पहुंचिए। केशिका। विवेक गुप्ता जी को मैं बुलाना चाहूंगी, ग्वालियर से हैं, खिलाड़ी के साथ राजकुमारिया। विवेक गुप्ता जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगी अमन ठाकुर को। अमन ठाकुर जिनके पंख हैं आदित्य नरोलिया जी। जैसा आपको सीक्वेंस समझाया था उस प्रकार ही आप मंच के पास पहुंच जाइए। आदित्य नरोलिया जी, अमन ठाकुर के बाद आयुष रावत, तने नेबिन के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, तने जी जो उनके पंख हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी गुनगुन वंशकार को। गुनगुन यश पाठक के साथ, यश पाठक जो उनके पंख हैं। गुनगुन। गुनगुन के बाद मैं बुलाना चाहूंगी आनंद द्विवेदी जी और उनके साथ प्लेयर उन्नति पांडे को। उन्नति पांडे चलिए, उन्नति पांडे के बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिताली शर्मा। मिताली शर्मा जिनके पंख हैं मिस्टर जीपी तिवारी। जीपी तिवारी। केशिका चौरे के साथ विकास कुमार सिंह पहुंच गए थे। केशिका चौरे विकास कुमार सिंह पहुंच गए थे केशिका के साथ। राम सुशील तिवारी जी, राम सुशील तिवारी जी आप पहुंच चुके हैं केशिका के साथ मंच के पास। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सीधी मंडलोई को। सीधी मंडलोई जिनके पंख हैं प्रवीण कुमार जैन जी। प्रवीण कुमार जैन सीधी मंडलोई के साथ पहुंचे मंच के पास। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले खिलाड़ी रोमिल ठाकुर को, जिनके पंख बने हैं। रोमिल ठाकुर हमारे खिलाड़ी जिनके पंख हैं अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह के बाद पल्लवी जगताप हमारे अगले खिलाड़ी जिनके पंख है डॉक्टर अजय हाडिया। डॉक्टर अजय हाडिया और पल्लवी मंच के पास पहुंच जाए आप। इस बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यतिन कोरी हमारे खिलाड़ी, संतोष चौहान इनके पंख। और आप सभी जिस तरह से आपको समझाया था उस प्रकार स्टेज के पास पहुंचिए। भविष्य जौनपुरी अगला नाम, जिनके पंख है मिस्टर सौमिल पलोड। सौमिल पलोड आप पहुंच जाइए मंच के पास भविष्य के साथ। अगला नाम है राधिका डंडोतिया का, जिसके पंख है हानू सर। हानू सर और राधिका मंच के पास पहुंच जाइए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सुनील गौतम को, हमारे खिलाड़ी जिनके पंख है रवि रावत सर। सुनील गौतम। बबली लावरिया को बुलाना चाहूंगी। इसके बाद चंद्रभान लाल चंदानी जिनके पंख हैं। और इसके बाद नैना शर्मा को चुके हैं, पहले बुला चुके हैं। मैं प्रशांत सिंह को बुलाना चाहूंगी। प्रशांत सिंह जिनके पंख है डॉक्टर अमित तिवारी रीवा से। प्रशांत सिंह। समीक्षा सराठे जबलपुर से है, राजेश स्थापक इनके पंख हैं। समीक्षा मंच पर पहुंची। समीक्षा और राजेश स्थापक। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली खिलाड़ी त्रिशा परिहार। त्रिशा परिहार इंदौर से है, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी इनके पंख। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, त्रिशा परिहार। अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी साहू जी को मैं बुलाना चाहूंगी। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं के साहू जी।
नाम मैं लेना चाहूंगी के साहू जी के बाद जेम्को कैट से खाती मैम का, जेम्को कैट से कंपनी से हमारी मेहमान प्राची जी, कृपया मंच के पास आप आ जाइए। प्राची मैम। एस इंफ्रासर्व ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बीकेटी टायर, अमितेश जी आप भी मंच के पास पहुंच जाइए। इंफ्रासर्व टीएस इंफ्रासर्व से अमितेश जी ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर है बीकेटी टायर। हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम मंच के पास बुला चुके हैं, अगर कोई नाम छूट गया है तो कृपया आप मंच पे संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे एक अनुरोध भी है मेरा जी, श्रद्धा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, दो शब्द कहना चाहती हैं अगर आप इजाजत दें। श्रद्धा मालपानी जी जो हमारे बीच में, दो शब्द कहना चाहती हैं। श्रद्धा जी तक आप माइक पहुंचा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संगीता जौहरी, रजिस्ट्रार हैं, और हमारा वो साथी वो ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार हमारे इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करता आया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी डॉक्टर संगीता जौहरी रजिस्ट्रार हैं, जिन्होंने आमंत्रण किया है। तमाम खिलाड़ियों रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ने जो हमें सपोर्ट किया है निरंतर इस यात्रा में हमारे साथी रहे हैं, उनकी ओर से आज हमारे साथ डॉक्टर संगीता जौहरी मौजूद हैं, जिनका सम्मान हम करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संगीता जौहरी, इनका सम्मान हम करेंगे और हमारे तमाम खिलाड़ियों और अब मैं बुलाना चाहूँ स्मृति चिन्ह भेंट कर हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला और तमाम खेल प्रतिभाओं के बीच जो बैठे उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे एमपी सर सुनील बंसल सर से अनुरोध करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सभी से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर बने रहें और मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, व्यवस्था बनाए रखें।
सर आप धन्यवाद। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कम समय में से ये टाइम निकाल के आए। सर के बारे में बस एक चीज बोलना चाहूँगा, जितना एक दशक का टाइम हो गया सर को देखते हुए, जुड़े हुए सर सही और गलत का फैसला सामने वाले के भाव को देख के नहीं लेते, बेबाकी से और निडरता से गैस क्रांति कार्बाइड में सर 700 ऐसे निडर मुख्यमंत्री की छत्र छाया में हम लोग हैं, हम पूरा प्रदेश पूरा गौरवान्वित है। और धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें क्षण वितरण के लिए, और जितने भी पंख हैं वो भोजन की प्रस्थान कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम में पहुंचकर प्रोत्साहित किया उन तमाम युवा प्रतिभागियों को, प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को। और अब अनुरोध है तमाम खिलाड़ियों से